तो ये देखिए, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हो, उनकी तरफ से जो कहा गया वो अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान ही इसे माना जाएगा, क्योंकि जिसे अभी तक कहा जा रहा था कि ड्रूज कम्युनिटी के बचाव के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन मंशा साफ तौर पर कह दी गई है, सीरिया के राष्ट्रपति का खात्मा करना है। दमिश्क पर हमला इजराइल का टारगेट क्या है? नेतन्याहू के मंत्री ने क्या कहा, यह आप देखिए। राष्ट्रपति अल-शरा को खत्म करना यह मकसद है, हमें सांप के सिर को खत्म करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या दमिश्क पर हमले का मकसद कुछ और है? क्या सीरिया के राष्ट्रपति का खात्मा होगा? क्या इजराइल कई इलाके पर पूर्ण तौर पर कब्जा करेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मनीष, मैं आपसे समझना यही चाहूंगा कि क्या एक तरीके से यह खामनेई के लिए भी काफी बुरी खबर है, जिस तरह से खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया कि अल-शरा का खात्मा करना ही हमारा मकसद है। खैर देखिए, जहां तक खामनेई का सवाल है तो खामनेई के जो सबसे सच्चे दोस्त सीरिया में थे वो थे राष्ट्रपति असद, और उस समय शायद अगर खामनेई उनको मदद करते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज अगर ईरान इतना वल्नरेबल है, आज अगर सीरिया से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्योंकि सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो नई सरकार है, जो नए राष्ट्रपति हैं अल-शरा, वो किसके आदमी हैं? वो तो मोसाद के एजेंट है, वो इजरायली आदमी है, उनको इजराइल ने ही गद्दी पर बिठाया बस। लेकिन सीरिया की जो अपनी लोकल पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर ग्लोबल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अल-शरा के अपने समर्थक हैं, असद के अपने समर्थक थे, इसके बीच में द्रुज कम्युनिटी जिसकी एक बड़ी तादाद अभी इजराइल में भी रहती है, इजराइल ने उन्हें नागरिकता दे रखी है। गोलान हाइट्स के जो इलाके आज इजराइल के कब्जे में, वहां पर वो द्रुज कम्युनिटी रहती है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो जो संबंध भारत के लोगों का नेपाल के मधेसी से या बांग्लादेश के हिंदुओं से है, इस तरह से हम उनसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक बात है। वैसे ही इजरायली लोग सीरिया में रहने वाले उन द्रुज कम्युनिटी के साथ अपना संबंध देखते हैं। तो किसी भी हालत में अल-शरा ये इजाजत नहीं दे सकते द्रुज कम्युनिटी को खत्म करने की। ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु, यहां पर सवाल यह भी तो है कि अब सांप के फन को कुचलने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि हम सांप के फन को कुचल देंगे। क्या इजराइल और अमेरिका ने सीरिया की सल्तनत एक सांप के हाथों में सौंप दी थी क्या बशर अल असद को हटाकर? ये मानेंगे क्या दोनों देश? देखिए, अमेरिका क्या ये मानेगा कि उसकी पॉलिसी पूरी तरह से फेल साबित हुई है 6 महीने के अंदर अंदर? देखिए, अल असद को हटाना मकसद था, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद अल-शरा को इतना पंप किया और उनको सत्ता में काबिज किया, लेकिन ये उनके एलाई नहीं है, ये इनका संबंध अल-कायदा से रहा है। लिहाजा ये चीज़ अमेरिका को बार बार खटकती होगी, नेतन्याहू को बार बार खटकती होगी। और साथ में रेडिकल फंडामेंटलिज्म जो सीरिया में है उसके तहत जो वहाँ कार्रवाई हो रही है, ये तमाम कबीलाई ग्रुप्स हैं छोटे छोटे। सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन सीरिया के इंटरनल डायनेमिक्स चेंज नहीं हुए। वो कई बार देखिए पलटी खा के फिर से रेडिकलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, फिर से अलकायदा की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा उनको एक सबक देना जरूरी था, एक मैसिव स्ट्राइक किया गया, क्योंकि देखिए जो ड्रूज समुदाय है वो इजराइल का आईज एंड ईयर्स है। पूरे गोलन हाइट में, सदर्न सीरिया में तमाम इंफॉर्मेशन उनको मिलता और पूरा सिंपथाइजर ग्रुप है। लिहाजा उसकी मदद के लिए इजराइल को इस तरीके का कदम उठाना था। बदवीन समुदाय आज की डेट में पिछले एक हफ्ते से लगातार ड्रूज पे हमले कर रहा था, 300 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, वहां पे तमाम लोग हताहत हुए हैं। तो ये एक मैसेज देना चाहते थे कि सीरिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस हमले से दूर रहें, लेकिन उन्होंने सीज फायर किया, लेकिन पूरा विड्रॉल उस एरिया से नहीं किया था। लिहाजा इस तरीके से अब मेरा मानना है कि जो मोहम्मद अल-शरा की जो सरकार है, अब उसमें हमला होगा, उसको भी वहां से सत्ता हटाया जाएगा। कहीं ना कहीं वो अमेरिका की आंखों में भी बिल्कुल। और शरदेंदु सर, हालांकि सवाल यह भी उठता है कि क्या मकसद सिर्फ मैसेजिंग था, क्योंकि जिस तरह से वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री, सैन्य हेडक्वार्टर और अल-शरा के घर के पास ही बिल्कुल करीब हमले को अंजाम दिया गया, तो क्या खात्मे के लिए सब हो रहा था? लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, सीरिया को इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी, दमिश्क पर और दर्दनाक प्रहार होगा, ड्रूज पर हमलावर सेना को नष्ट करेंगे, यह कह दिया है, हम अपने वादे को अंत तक निभाएंगे। तो आप देखिए, जिस तरह से सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ लगातार हमलों का अंजाम दिया जा रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि इजराइल इससे काफी ज्यादा आक्रोशित है और इसी के बाद कहा कि दमिश्क पर और भी दर्दनाक हमला होगा।